चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, हम इसमें जो है वो बेसिक्स देख रहे थे, और आज जो है वो मेनली हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का, और दूसरा पढ़ना है हमने डिवीजन का। सेकंड वर्कशीट की है किसी ने? ये बेसिकली उसी से रिलेटेड है। चलें, उसमें जो सवाल नहीं होंगे तो डेफिनेटली उनको जो है वो हम हल भी कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं की तो वो जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। तो ये दोनों हमने जो है वो आज इसमें करने हैं। अच्छा, ये कल जो इसमें हमारी डिस्टॉर्शन हो गई थी, इसमें ये मैंने कहा था करंट अफेयर जो है वो ऐड कर रहे हैं, और इसमें आज करंट अफेयर का सिलेबस भी देख लेंगे। ये काफ़ी एक ट्रिकी आप कह लें सब्जेक्ट, इतना वैसे नहीं है। ये दोनों आप सबको रिसीव हो चुकी हैं। अब ये कि मुझे कोई ये मिली ही नहीं वर्कशीट। अच्छा, इसमें एक और वर्कशीट है, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे भी शेयर की हुई थी, वो करंट अफेयर की है। वो मैंने 2-3 बार शेयर की है। करंट अफेयर की एक वर्कशीट है, वो मैं आज सेंड कर दूंगा, या लेट नाइट या सुबह। ये ब्लैंक आपने प्रिंट करनी है। ठीक है, तो ये आज मैंने सेंड करनी है करंट अफेयर की। ये आपने ब्लैंक प्रिंट करनी है, और इसको जो है आपने फिल करना है लेड पेंसिल से। जब भी पेपर हो, पेपर से पहले इसको उठाएं और इनको रीवेरीफाई कर लें। जैसे मिनिस्टर्स हैं, हेड्स हैं, या इसमें प्रेसिडेंट है डिफरेंट कंट्रीज के, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इस तरह के होते हैं जो पेपर में आते हैं, मेनली वही इसमें ऐड किए हुए हैं। ये करनी है। करंट अफेयर का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले अ बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, डीम नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि कोई हमारा एग्रीमेंट कब हुआ है, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो बेसिकली वो हिस्ट्री को भी करंट अफेयर में जो है वो ऐड कर रहे हैं। ये तो वैसे सिलेबस है, और इंतहाई जो है वो एम्बिगुअस किस्म का, और सवाल जो है वो डिफरेंट है। अब जरा इसको जो है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लाजमी लिखें कि नेशनल है, इंटरनेशनल है, हमारी इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पर्सन इन न्यूज़ हैं, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी मिससेलेनियस जो है वो होते रहते हैं, जो भी उसमें रहते हैं वो सारे मैं करवा दूंगा। लेकिन करंट अफेयर पीपीएससी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इतने साल के आएंगे। एमपीटी में भी कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वैसे एमपीटी और एफपीएससी में कितने साल के वो डिमांड करता है? एफपीएससी में लास्ट ईयर मॉडिफाई हुए। पहले 2 साल के पूछता था, अब उसने 5 साल के लिखना शुरू कर दिया। लास्ट 5 इयर्स लिखते इतना है। सबसे ज्यादा टारगेट होता है प्रीवियस ईयर, और मेनली जो है वो 5 साल के मेजर इवेंट्स छोटे से ही होते हैं। बाकी लास्ट 2 इयर्स, जो साल चल रहा है उसको छोड़ के उससे पिछले 2 साल ये आने चाहिए। अब जरा हम इसको जो है वो 2022 और 23 इसके भी नोट्स इंशाल्लाह मैं कल सेंड कर दूंगा। हमने इनको करना है मंथ वाइज। फॉर एग्जांपल आजकल के दौर में जो है वो कोई इवेंट बताएं। दो मैं नाम लिखता हूँ। एक है मरियम नवाज, और एक है आलिया नीलम। इनकी क्या पेक्युलैरिटी है? ये दोनों इवेंट 2024 के हैं।
आलिया हमजा कौन है? आलिया नीलम। ये फर्स्ट सीएम है पंजाब की, फीमेल। और ये फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की। ये दोनों जो है अपॉइंट हुई हैं 2024 में। और अगर कोई यही सवाल 2050 में आने वाली नस्लों से पूछेगा तो इसका जवाब क्या होगा? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, फीमेल? तो जवाब तब्दील हो जाएगा हमारा। ये फिक्स रहेगा, ये स्टैटिक है। इसी तरह से अभी जो है वो ओलंपिक्स हुई। इवेंट का नंबर कौन सा है? कहाँ पे ये हेल्ड हुई? और गोल्ड किसने जीता? किस गेम में जीता? और इससे पहले गोल्ड जो था वो हमने 40 साल पहले जीता था, 1984 में। तो ये इस वक्त कहने को करंट अफेयर है, बट ग्रेजुअल बिकेम पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का पार्ट बनते जाएंगे। और सिंपल क्वेश्चन, इस वक्त सीएम कौन है, सीएम पंजाब? इस वक्त चीफ जस्टिस कौन है लाहौर हाई कोर्ट के? ये जेनेरिक सवाल है। ये सारे वर्कशीट में होंगे जो मॉडिफाई होते हैं, और जो हमने पढ़ने हैं वो स्टैटिक हैं। कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी एग्रीमेंट हो गया, कोई भी ट्रीटी हो गई, कोई भी वार इन विजन हो गया, कोई समिट हो गई, कोई किसी को अवार्ड मिल गया, तो वो सारे का सारा बेसिकली करंट अफेयर है इस वक्त। लेकिन वो पार्ट बनता जाएगा हिस्ट्री का, और इसी को टारगेट किया जाता है एग्जाम में। अब इसमें देखें, जो हमारे पास है मंथ वाइज, तो उसमें स्पोर्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, समिट्स हैं। ये वैसे नोट्स मैंने ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं, यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे ताकि ये पेपर में जो है वो याद रहे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे। जो भी हमने टॉपिक पढ़ना है, जो भी हमने क्वेश्चन करने हैं मैथ के, वेरी नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसके टेस्ट साथ साथ होते जाएंगे। जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर अलग से टेस्ट हो जाएगा। लेकिन उस टेस्ट के साथ जो उसकी सब डिवीजन होगी, उसमें 15 से 20 नंबर जो होंगे वो करंट अफेयर के होंगे। क्लियर है बात? अब आते हैं हम अपने मेजर दो कॉन्सेप्ट की तरफ। तो टेस्ट हमारे जो है वो मैंडेटरी हैं, साथ साथ मैथ के होंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि वैल्यूज जो है वो मॉडिफाई करके दें। और फिर साथ हमारे जो है वो करंट अफेयर के टेस्ट भी जो है वो साथ ऐड होते जाएंगे। तो ये चीजें, आज हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। दोनों बहुत बेसिक हैं, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, और असेंशियल भी हैं। चलें जी, ये क्वेश्चन होंगे वर्कशीट में। ये सबसे हल हो गए हैं या नहीं हुए? या ये क्वेश्चन जो है वो इजी है या डिफरेंट है, डिफिकल्ट है? इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का?
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो फिर डिफिकल्ट कैसे हुए? इसका आंसर क्या होगा 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल। चले हम ये कर लेते हैं। जिनको इश्यूज हैं तो ये रिवाइज हो जाएंगे। इसमें किसी को इशू है इन सवालों में? इस सवाल का जवाब क्या होगा? 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 144, 196, 20 और 10। अगर किसी को इन 6 सवालों में इशू है तो वो बता दे। उस क्वेश्चन का नंबर बता दे। ये सबको क्लियर है? ठीक है। इसमें किसी को इशू है? 2 × 4 = 6, 3 और 1 = 4, 2 और 4 = 6, 1 और 2 = 3 और 1 × 0 ये कितना होगा? 1। ये भी क्लियर है? चलिए अब आ जाए इस पे। अब जैसे ही ये वाला सवाल हमने देखना है, हमने 2 काम करने हैं। अब ये वही हमारे पास 6 क्वेश्चन है। हमने ये 0 खत्म कर देने हैं, इसको लिख देना है 3 × 4। क्लियर है? इसको क्या लिखेंगे? 3 और ये 2 0 चले गए, 18। इसका भी डेसिमल हमने खत्म कर दिया 12, और ये डेसिमल तो ये 0 वैसे वैल्यू लेस हो गया। यहाँ पे भी ये चले गए, यहाँ से खत्म किया तो ये 0 चले गए, और यहाँ से हमारे पास ये 0 चले गए। क्लियर है? अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं? पहले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद, मैं सारे सॉल्व करवा रहा हूँ। 1 और 2 जमा करना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं? 3। कुल मिला के हो गए 5। अब हमें डेसिमल के बाद चाहिए 5। डेसिमल लास्ट पे मौजूद होते तो 1 2 3 4 5। सिंपल, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं? 2। और यहाँ पर कितने हैं? 3। दोनों को जमा करते हैं, 5। तो 1 2 3, ये हमने 0 खुद से लगाने हैं डेसिमल के लिए, और ये 5। यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं? 2। और यहाँ पर 3, तो जवाब क्या बनेगा?
.00144 एग्जैक्टली। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3, यहाँ भी 3, और ये डेसिमल के बाद 6। अब यहां तक तो हो गई सिंपल जो है वो रीच वाली कहानी। अब आती है दूसरी कहानी, जो रीच जिसने कहानी पढ़ी हुई थी। अब हमने तो यहाँ पे रट्टा लगा दिया जी, डेसिमल के बाद 5 होने चाहिए, डेसिमल के बाद 5 होने चाहिए, हमने 5 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब जरा इसको देखें, डेसिमल के बाद 3 और डेसिमल के बाद 1, यहाँ पर हमारे पास है 20, डेसिमल के बाद होंगे 4, तो 1 2 3 4, लेकिन इसको लिखेंगे हम क्या? दिस वन। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मैं और मजीद भी इसमें बताता हूँ आपको। डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 1, तो टोटल 4। दिस वन, यहां तक तो हमने इसी मेथड से सॉल्व कर लिया। आखिरी इनसिग्निफिकेंट है दिस वन। अब जरा इस पे आए। इसका जवाब क्या बनेगा? 0.0010 मल्टीप्लाइड बाय 0.0010। सबसे पहला मेथड क्या है, हमने डेसिमल के बगैर लिखने हैं, तो 10 ज़रब 10 100, यही पहला स्टेप था। यही पहला स्टेप था हमारा। दूसरे स्टेप पे हमने डेसिमल के बाद काउंट कर लिया। 8 0, तो 100 हमारे पास ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिखेंगे क्या? ये 2 0 जवाब में नहीं लिखेंगे, 5 और 1 6, दिस वन। तो अक्सर इसमें जो कंफ्यूजन होती है वो 4 और 5, 2 एंड 5 इनमें होती है, 6 एंड 5, कि वो कह दे 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। अब पहला मेथड वही, 6 ज़रब 5 30, डेसिमल के बाद 3 और 2, टोटल 5 होने चाहिए, 5। आखिरी जीरो नहीं लिखेंगे, 0.003, बल्कि जीरो एक और, दिस वन। क्लियर है? अब इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने सिंपल फर्स्ट स्टेप इनको सेपरेट करके लिखना है। दूसरे स्टेप में हमने इनको काउंट कर लेना है, और तीसरे स्टेप में हमने उसको फाइनल कर लेना। कोई कंफ्यूजन हो इसमें? अब जैसे 0 0 0 3, 3 और 3 9, 1 2 3 4, और ये 3, टोटल 7 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है? चलिए जी। ये तो हमारा एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का। ये अक्सर सवाल देखने को मिल जाते हैं, पीपीएससी में भी, एफपीएससी में, दोनों में ही आ जाते हैं ये। एक कॉन्सेप्ट हमने, चले ये सवाल देखें। ये वैसे पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। अब जरा ऑप्शंस को छोड़ दें, डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए हमें? इट इज कॉल्ड रिवर्सल मेथड।
यहाँ पर डेसिमल के बाद हैं 3, और यहाँ डेसिमल के बाद कोई भी नहीं है, तो डेसिमल के बाद होने चाहिए 3। ठीक है, एक तो इसका मेथड यही है कि हम 15,853 इसको यहाँ पे लिखें, फिर 28 को लिखें, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करें सारा प्रोसेस। हमें चाहिए डेसिमल के बाद 3। इसमें भी 3 मौजूद हैं, इसमें भी 3 मौजूद हैं, इसमें भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। जवाब कौन सा है वैसे इसमें से? बिल्कुल। 8 × 3 24। ये जितना मर्जी चेंज हो जाए, जितने मर्जी बनते चले जाएं, यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 4 है। अगेन जो है वो एक बात क्लियर कर दूं, एग्जाम में कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो या कैलकुलेटर की जरूरत हो। अगर सवाल हमसे डायरेक्ट हल नहीं हो रहा, तो 100% है कि वो रिवर्स मेथड से सॉल्व हो जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो देखने में तो हमें ये उस पे वो तासुर दे रहे होते हैं कि इसमें होंगे कि सॉल्व नहीं होंगे, बट वो हो जाते हैं। चलें, नेक्स्ट हम चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ये वैसे नहीं करे, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। अच्छा, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ये हमें इसमें डिवीजन में आएंगे काम, और डिवीजन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन भी। कि हम कोई भी मेथड करेंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे अलजबरा हो, कुछ भी करेंगे तो ये सारे जो है वो इसमें सिस्टम के सॉल्व करने में प्रॉब्लम। सिस्टम के सॉल्व, ये सवाल समझ नहीं आया आपका। अब इसमें कंडीशन ये है डिवीजन में, किस तरह के सॉल्व करने में प्रॉब्लम है। दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं। एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ सिंपल। इसका मैं यही, ये वैसे हमने कंप्लीट आगे करने भी है। एक क्वेश्चन लिखते हैं विद डेसिमल। डेसिमल के साथ ही कर लेते हैं क्योंकि हम यही इसको कर रहे हैं। 25.6 ज़रब 23.8, ये किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन है 609, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है दिस वन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको हमने सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर भी डेसिमल लगा हुआ है, 1 + 1। जवाब में दो डेसिमल के बाद होंगे। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ये तो जवाब हो नहीं सकता। अब हमारे पास 3 बच गए हैं वापसी। हम सबसे पहले इसको जरब देनी है इससे, जो आखिरी डिजिट है। तो जो आखिर पे आ रहा है, जवाब के आखिर पे भी वही होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 8।
ठीक है, तो इसमें कभी भी हमने कंप्लीट सॉल्व नहीं करने होते ये क्वेश्चन। यही ट्रिक होता है वन पेपर में, और जब भी आप सवाल देखेंगे तो इस तरह का ही सवाल आपको जो है वो मिलेगा। अब डिवीजन में आपने जो मेन चीज याद रखनी है, अब वहां पे भी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वो कह देता है डिवाइडेड बाय 72, ये पॉसिबल है या नहीं, ये डिवाइड होता है या नहीं होता, तो इसको कैलकुलेट किए बगैर हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते ये डिवाइड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। एवरी नंबर, होल नंबर, या इसको हम लिखते हैं इंटीजर, इज डिविजिबल बाय वन। कोई भी हमारे पास नंबर हो तो एक तो उसे डिवाइड करता ही करता है। तो वन तो ऐसा है जो सब पे ही डिवाइड करेगा, ये वैसे अलग से जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन। अब हमने चेक करनी है डिविजिबिलिटी दो से। अब ये इसके डायरेक्ट क्वेश्चन हमें कम से कम मिलते हैं, लेकिन इनका जो यूज है, जो इसका अप्लाइड नॉलेज है, वो हर जगह पे यूज होता है। कोई भी ऐसा नंबर जो इवन हो, मतलब जुफ्त हो, या उसके आखिर पे दो, चार, छ, आठ या जीरो हो, इट विल बी डिविजिबल बाय टू। जुफ्त और ताक का पता है? जैसे ये नंबर है, ये जुफ्त है या ताक है, इवन है या ऑड है? जुफ्त है, इवन है, विल बी डिविजिबल बाय टू। बड़े से बड़ा नंबर लिख दिया जाए, हमने सिर्फ एक नंबर देखना, ये दो पर डिवाइड होता है या नहीं होता। ये नहीं होता, तो इट मींस पूरा नंबर ही डिवाइड नहीं होता। कोई भी नंबर जिसके लास्ट पे 0, 2, 4, 6, 8 या नंबर जुफ्त हो, तो वो दो पर डिवाइड होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है टू में? टू में किसी कंफ्यूजन हो? हाँ जी, जीरो आ सकते हैं डेफिनेटली। 10 इवन है या ऑड है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सारे के सारे 2, 4, 0, 6, 8, 0 जो बिल्कुल इवन जो है। अब आते हैं थ्री पे। अच्छा, थ्री के लिए अब देखें, जो यूजेज जो मैं बात करता हूँ कि अप्लाइड नॉलेज कैसे होता है। एक नंबर लिख देते हैं,
ये 3 पर तकसीम होता है या नहीं होता? अब इसको हमने चेक कैसे करना है? अब हमने इन सबको आपस में ऐड करना है। दिस वन जमा करें, क्या जवाब आता है? 2 और 4 6, 6 और 5 11, और 6 17, और 8 7 24, ऐसे आएगा। अब इनको भी आपस में जमा कर लें, क्या जवाब आएगा? 2 जमा 4, 6। ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं होता? 6 3 पर तकसीम होता है या नहीं होता? अब ये पूरा नंबर चेक करें, ये 3 पर तकसीम होता है। 8 3 24, और 3 26, और 2 27, बिल्कुल होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं, उनको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, और दोनों अप्लाइड से आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है जिसको हमने 3 से चेक करना है, सिंपल उसको जो है वो हमने सम अप करना है, और लास्ट पे चेक कर लेना है कि हमारे पास 3 किस्म के आंसर आएंगे। जैसे ये है, इन सबको जमा करें, क्या जवाब आता है? 9। इट मीन डिविजिबल बाय 3। तो ये पूरा ही 3 पर तकसीम होगा। इसको चेक करें, 7 और 4 11, 12 13 18, 8 और 1 9, ये भी 3 पर डिवाइड होता है। 2 और 4 6, और 9 और 1 11, ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, या 1 जमा 1 2, तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? किस क्वेश्चन का? इसका। यहाँ पे तो इवन ऑड का रोला ही नहीं है। 3 में तो इवन ऑड का, दो का, उसमें दो इवन ऑड का था, जिसके एंड पे 7 है। अच्छा, एक और नंबर लिख लेते हैं, ये यहाँ पर थे। इसको चेक करें, वैसे इतने लेंथी आते नहीं। 2 और 4 6, और 2 8 7 15 22, 2 और 2 4, 4 3 पर डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब चाहे वो किसी को आप इतना बड़ा नंबर लिख के दे दें, देखने में ये इतना बड़ा नंबर लग रहा है, 1 2 और 3, ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल हमने जैसे ही नंबर देखना है, ये नंबर है हमारे पास 6 और 7 13, 13 3 पे डिवाइड नहीं होता, इट मीन ये 3 पे डिवाइड नहीं। क्लियर है बात? तो पहले दो में हमने चेक किया था इवन और ऑड का, सिंपल। 3 में हमने उसी नंबर को जमा कर लिया, हमने कोई नहीं देखा इवन है ऑड है, जो मर्जी हो, हमने उनको जमा कर लिया। अब आ जाते हैं 4 पे। अब इतना बड़ा नंबर कोई पूछे ये 4 पे डिवाइड होता है या नहीं होता? ये 2 पे डिवाइड होता है, ये वाला नंबर 2 पे होता है। 4 के लिए हमने आखिरी दो नंबर ले लेने, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं, हमने सिर्फ आखिरी दो नंबर लेने।
ये नंबर 4 पे डिवाइड होता है 24। इट मीन्स ये पूरा नंबर ही डिवाइड होता है। आखिर पे 0 0 है, डेफिनेटली डिविजिबल बाय 4। आखिर पे या तो 0 0 हो दो, या आखिरी दो नंबर हमने सेपरेट करने हैं। ये नंबर है, ये 4 पर डिवाइड होगा या नहीं होगा? 42 तकसीम होता है। 42 नहीं होता, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। चलें, 5 सिंपल है, आखिर पे या 0 हो या 5 हो। 5 का पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं? 5 कम 5, 10, 15, 20। आखिर पे या 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। ये तो बड़ा आसान से, इसको वो पूछता भी नहीं। क्लियर है, इसकी तो जरूरत नहीं है ज्यादा इसको करने की। ठीक है, 8। सबसे पहले हमने 2 का पढ़ा। हमने कितने नंबर चेक किए थे लास्ट पे? जस्ट वन नंबर। जब हमने 2 × 2 4 को पढ़ा, तो लास्ट कितने चेक किए? 2। और जब हम एक और मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम चेक करेंगे 3। तो वी विल चेक लास्ट 3 नंबर्स। ये वैसे इससे मुझे वो बात याद आ गई, जैसे वो कहते हैं कि वो एक बहू ने शिकायत की अपनी सास से कि आपका बेटा बहुत तंग करता है मुझे। तो उसने भी वो ठंडी आह भर के कहा कि तुम सोचो, मेरे पास तो इसका बाप है। तो पहले तो हम बेचारे 2 को पढ़ रहे थे, एक चेक किया, फिर एक और मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन गया। और अब जाहिर सी बात है, एक और मल्टीप्लाई हुआ तो अब हमें 3 नंबर चेक करने पड़ेंगे, या फिर तीनों 0 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस वन। तो अब हमें यहाँ पर प्रॉपर प्रोसेस करना है। वैसे इसको 4 × 2 भी कर सकते हैं, बट वो वैसे हो जाएगा। ये वैसे बताया, इसमें ये ऐसे जितना कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 9। 9 किसका भाई है? जैसे 2, और 2 × 2 4, और 2 × 2 × 2 8। तो 9 हमारे पास कैसे आता है? 3 × 3। सिंपल उसी तरह से नंबर ऐड कर। अगर सबकी जो है वो जवाब 9 आए, जैसे वो 9 वाला टेबल भी है, कैसे लिखेंगे? 9, 18, 27, 36, 45, ऐसे होता है। 72, 81 और 90। इन सबको जमा करें, 9। 8 और 1 9, 7 और 2 9। इनका एक ही रिजल्टेंट होगा। जब किसी नंबर को जमा करें यहां तक कि वो 1 डिजिट में आ जाए और आखिर पे 9 है, तो वो 9 पे डिवाइड होगा।
अदरवाइज वो नहीं होगा। तीन के लिए तो तीन ऑप्शन बनते हैं, या फिर तीन हो, छह हो, या नौ हो। और इसके लिए एक ही ऑप्शन है। एट के लिए कोई भी नंबर है तो उसके लास्ट थ्री डिजिट चेक करने। फॉर एट, लास्ट थ्री डिजिट। अभी जरा इनको हम रिवाइज करते हैं आगे चल के एक ही नंबर पे। टेन वाली तो जरूरत नहीं है। टेन के लिए क्या कंडीशन होगी, आखिर पे क्या होगा? जीरो होना चाहिए। अब यहां तक जो है हम देखते हैं जो बेसिक हमारा है। डिविजिबिलिटी बाय टू, लास्ट डिजिट, जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, या एट हो, तो वो डिवाइड हो जाएगा दो पे। डिविजिबिलिटी बाय थ्री, एड या सम अप नंबर्स। और जवाब क्या होने चाहिए, या तीन हो, छह हो, या नौ हो। फोर के लिए क्या करेंगे? लास्ट टू डिजिट्स, या फिर जीरो जीरो। आखिरी दो डिजिट डिवाइड हो जाए, या फिर जीरो जीरो हो बाय फाइव, लास्ट डिजिट, या जीरो होगा या फाइव होगा बाय एट, चेक लास्ट थ्री डिजिट्स बाय नाइन। सम अप करना है और इनका सम कितना होगा, इक्वल टू नाइन, और बाय टेन, लास्ट पे जीरो। इनमें से किसी की कंफ्यूजन हो तो ये बता दो, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक हो गया। आठ वाला लास्ट थ्री डिजिट, आखिरी तीन डिजिट, उसमें प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, ये वाला, ये हमने नंबर लिखा है। अच्छा, इसमें भी जो है वो ऑड होगा तो वो आठ पे तकसीम नहीं होगा। अब ये दो पर तकसीम नहीं होता। तीन पे चेक कर लेते हैं, सोलह और छः बाईस, उनतीस, तीस, सैंतीस और छियालीस। छः और चार दस, ये तीन पर भी तकसीम नहीं होता। आखिरी दो डिजिट फोर पर भी तकसीम नहीं होते, फाइव पर भी नहीं होता। एट जब फोर पे नहीं होता तो जाहिर सी बात है इस पर भी नहीं होता। नाइन इस पर भी नहीं होता, और टेन पे, ये किसी में भी, किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। कोई एक नंबर ले लें, उन सबको जो है वो प्रैक्टिस करें। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम अपने एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ। अब एग्जाम में ना वो डिविजिबिलिटी दो, तीन, चार, पांच की तो पूछेगा नहीं। वो क्या पूछता है? डिविजिबल बाय सिक्स, ये हमने पढ़ा है। ये नंबर छह से डिवाइड होगा या नहीं होगा? सेवन की जरूरत नहीं है।
ये उसमें आ जाते हैं, कंपोजिट में इसको नहीं, ये पेपर में आते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 2। 7 वाला मेथड इतना लंबा है कि उससे बेहतर है कि बंदा खुद ही तकसीम कर ले। अब जरा चेक कर लें, 2 पर ये तकसीम होता है, आखिर पे इवन है। 3 पे चेक कर लें, 9, 10, 17, 26, 30। 3 पर भी तकसीम होता है, ये 6 पर भी तकसीम होता है। जब भी एग्जामिनर पूछेगा वो या 6 का पूछेगा या 12 का पूछेगा, या 36, 3 उसने सवाल आज तक पूछे हैं और उसी टाइप के आए। ऐड करके करेंगे, डेफिनेटली करेंगे इसको। जैसे ये हमारे पास नंबर है, ये 6 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। हम 6 की बजाय 3 और 2 पे चेक करेंगे, ये तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये 2 पर तकसीम नहीं होता, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर ही 6 पर तकसीम नहीं होता। अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम में हमसे वो पूछता है डिविजिबिलिटी बाय 6, बोथ बाय 2 and 3। वो 3 से भी तकसीम होना चाहिए और 2 से भी तकसीम होना चाहिए। अब कोई भी नंबर लिख लें, चेक कर लें। 2 पर तो देखने से ही पता चल गया ये होता है। 9, 10, 13, 15, 15 3 पर तकसीम होता है, इट मीन्स ये नंबर 6 पर डिवाइड होगा। कंफ्यूजन है 6 में किसी को? अच्छा, अब इस बात का ध्यान रखना है, वो ये कहता है 2 and 3। 2 और 3 इन दोनों में फर्क है। वो बाज औकात ये कहता है हाउ मैनी नंबर्स अप टू 200 डिविजिबल बाय 2 and 3। तो बेसिकली वो पूछ रहा है 2 and 3, 6। 200 पे तकसीम करके देख लें कितने नंबर बनेंगे। तो 33 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 3 दोनों पर डिवाइड होंगे। अब इसमें फर्क क्या है? 9 लिखा हुआ है, ये 2 पर तकसीम होता है, 3 पर होता है। 14 है, 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से 24 है, ये 2 पर भी डिवाइड होता है और 3 पर भी डिवाइड होता है। फिर ये हमने आगे करने हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि जब डिविजिबिलिटी बाय 6 कह रहा है तो उस हवाले से। दूसरा सवाल, बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है, ये 12 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब वही बात, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी कैलकुलेशंस करते रहें, तो हमने किसी न किसी ट्रिक की तरफ जाना होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 3 से चेक करें।
12 और 8 20, 20 3 पर तकसीम होता है। तो ये भी नहीं होता। अब जब वो हमें कहता है कि आइडेंटिफाई नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, और हमें वो तीन ऑप्शन देता है, चार ऑप्शन देता है, जैसे ये वाला था। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सबको बैठ के चेक करें, तो हम सिंपल चेक करेंगे 3 और 4 से। 3 पे देख लें, 12 और 8 20, ये 3 पर तकसीम नहीं होता, ये नहीं होगा। 4 और 4 8, और 5 13, ये भी 3 पर तकसीम नहीं होगा। दिस वन 8 13 और 15, ये 3 पर तकसीम होता है। और ये 4 4 12 और 17, ये भी 3 पर तकसीम नहीं होता। तो हमने कोई कैलकुलेशनल वर्क इसमें नहीं किया, और ना ही हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ी है। तो ये सिंपल हमने इसी तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। और यहाँ भी 3 और 4 ये वाला है। एक और सवाल आया 9 और 6, ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? 9 और 6, 9 और 4, 36 की। और वो हमसे ये पूछ ले, हम सिंपल लिख सकते हैं 9 और 4, इसको कैलकुलेट कर लें। 9 13 14 15 16 17 18, तो ये 9 पे डिवाइड हो रहा है, और आखिरी दो डिजिट 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये नंबर चेक करें, 36 पे डिवाइड होगा। इसका यूजेज हमें सबसे ज्यादा जो काम आएगा परसेंटेज, जब हमने विदाउट कैलकुलेशनल जो है वो सवाल हल करने होंगे, तो उस वक्त हमें जो है वो इसका यूजेज मिलेगा। तो ये बेसिकली अप्लाइड है 2 3 4 5 6 8 9 10। 7 का भी बता देता हूँ, वैसे इसका जो है वो ऐसा जितना कोई कभी सवाल आया नहीं है, लेकिन उसका जो है वो, जैसे ये नंबर है, दिस वन, इसको हमने चेक करना है 7 पे। इसका लास्ट नंबर क्या है? अब इसका मेथड ये वैसे वैसे बता रहा हूँ, इसका लास्ट डिजिट हमने लेना है, इसको डबल कर दें, क्या जवाब आएगा? 4। इस 4 को बाकी तीन में से माइनस कर दें। अब लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास? अगेन 9। इसको डबल कर दें 18। अब इसमें से माइनस कर दें, बाकी बचा 8, तो ये तकसीम नहीं होता। ये वैसे बता रहा हूँ, बट इसका कभी यूजेज आया नहीं है सच। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो 7 वाला ना कि पेपर में आया है,
और ना ही कर इसमें वो फिर वही काम लंबा हो जाता है, उसको डबल करें फिर उसमें से माइनस करें फिर डबल करें माइनस करें, या फिर 0 आए एंड पे या 7 आए। तो ये दो जवाब होंगे, तो वो 7 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। कोई आपके क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो बताते हैं। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ और जो आपके क्वेश्चन है वो बताते जाएं, मैं माइक भी जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ।